शोभा एक 70 साल की बूढ़ी औरत थी जो अपने घर में अपनी बहू तारा के साथ रहा करती थी। शोभा एक अच्छे घर से थी, पर फिर भी वो एक नंबर की लालची थी। ऐसे ही एक बार शोभा बाहर मार्केट में सब्जी लेने जाती है। तभी उसे चाउमीन की खुशबू आती है और वो जल्दी से चाउमीन वाले के पास जाती है। भैया, मेरी बहू बहुत बुरी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम मुझे थोड़ी सी चाउमीन दे दो। मैं तुम्हारे पैसे फिर कभी दे दूंगी। अपने सामने एक 70 साल की बूढ़ी औरत को इस तरह से देखकर चाउमीन वाले का हृदय पिघल जाता है और वो उसे थोड़ी सी चाउमीन दे देता है। कोई बात नहीं अम्मा, तुम अभी चाउमीन खा लो। तुम्हारे पास जब पैसे हो तब मुझे पैसे दे देना। इस तरह से शोभा चाउमीन लेकर साइड में बैठकर चाउमीन को बड़े ही चाव से खाने लगती है और कुछ देर बाद सब्जी लेकर घर जाती है। घर जाने के बाद शोभा देखती है कि आज उसकी बहू ने खीर पूरी बनाई है। अब शोभा से रहा नहीं जाता और वो खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो घर में खीर और पूरी बनी है। बस जल्दी से मेरी ये निकम्मी बहू जाए और मैं खीर पूरी खाऊं। इस तरह से शोभा अपनी बहू पर नजर रखती है और जैसे ही तारा किचन से बाहर जाती है, जल्दी से शोभा किचन में जाकर बड़े से बर्तन में खीर पूरी भरकर खाने लगती है और अपने कमरे में खाने के लिए चली जाती है। अब शोभा मजे लेकर खीर पूरी खा रही होती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और शोभा दरवाजा खोल कर देखती है कि उसकी बहू उसके कमरे की ओर आ रही है। ये देखकर शोभा खुद से बोलती है, ये मुझे कभी शांति से नहीं रहने देगी। पर कोई बात नहीं, जब तक ये मेरे कमरे में आएगी मैं सारी खीर चट कर चुकी होंगी और बाहर जाकर दोबारा से और खीर पूरी खा लूंगी। इस तरह से शोभा सारी खीर चट कर जाती है और गंदे बर्तनों को छुपा देती है। कुछ देर बाद तारा शोभा के कमरे में आती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शोभा अपने घर की छत पर खड़ी होती है। तभी वो अपनी एक पड़ोसन की साड़ी देखती है। अरे वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर है और एक मेरी साड़ी कितनी गंदी है। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर उस साड़ी को ले लेती हूँ। इस तरह से शोभा अपनी पड़ोसन के घर जाती है। अरे बहन, कैसी हो? आजकल तुम नजर नहीं आती। अरे क्या करूं बहन, मेरी बहू मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। मेरा बड़ा ख्याल रखती है, खासकर मेरी पसंद और नापसंद का। अरे बहन, तेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। भगवान करे तेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मेरी बहू छोड़, तू बता बहन, तू कैसी है? और आज इतने दिनों बाद तू मेरे घर कैसे आई? अब मैं तो बस ठीक हूँ, भगवान की दया से। वैसे मेरी साड़ी ना जाने कैसे उड़कर तेरी छत पर चली गई, बस मैं वही लेने आई थी। अच्छा, तो ये बात है। तो रुक, मैं अपनी बहू को बोल देती हूँ, वो तेरी साड़ी छत से ले आएगी। अरे नहीं नहीं बहन, क्यों बहू को कष्ट देती हो? वो बेचारी पूरा दिन घर का काम करके वैसे ही थक जाती होगी। मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ अपनी साड़ी। इस तरह से शोभा छत पर जाकर अपनी पड़ोसन की साड़ी ले आती है और अपने कमरे में जाकर उसे अपने संदूक में रख देती है। इसी तरह से शाम हो जाती है और एक बार फिर शोभा बाजार सब्जी लेने के लिए जाती है और उसी चाउमीन वाले के पास खड़ी होकर उससे बोलती है, अरे बेटा, आज तो मुझे 1 प्लेट चाउमीन और दे दे। आज मैं तेरे पैसे लेकर आई हूँ। अरे कोई बात नहीं, बस आप खुश हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लीजिए आपकी चाउमीन। इस तरह से चाउमीन वाला एक बार फिर शोभा को चाउमीन दे देता है। शोभा चाउमीन खाने के बाद के थोड़ी देर बाद रोते हुए चाउमीन वाले से बोलती है, अरे बेटा, मेरा पर्स कहाँ चला गया? यही तो था। क्या हुआ अम्मा? बेटा, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और उसमें कुछ पैसे भी रखे थे और गहने भी। मुझे वो गहने सुनार वाले को देने थे,
पर लगता है किसी ने मेरा पर्स मार लिया। अब मैं तुझे तेरे पैसे कहाँ से दूंगी बेटा। इस तरह से शोभा बैठकर रोने लगती है। कोई बात नहीं अम्मा, आप शांत हो जाइए। पैसे कहीं नहीं भागे जा रहे, आप अगली बार आकर पैसे दे जाना। चाउमीन वाले की ये बात सुनकर शोभा मन ही मन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बोलती है, कितनी आसानी से इस चाउमीन वाले को मैंने आज फिर से बेवकूफ बना दिया। अब इस तरह से शोभा का लालच दिन पर दिन बढ़ता जाता है। अब उसे जो अच्छा लगता वो उस सामान को चुरा लिया करती या सामने वाले को बेवकूफ बनाकर उनसे वो सामान ले लिया करती। जो चीज मुझे पसंद आती है वो चीज मैं हासिल करके ही रहती हूँ। बहुत बढ़िया। अब शोभा का लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहती है। ऐसे ही एक दिन शोभा पार्क में टहलने जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपना मोबाइल बेंच पर रखकर एक्सरसाइज कर रही होती है। उस लड़की का फोन देखकर शोभा के मन में लालच आ जाता है। अरे कितना बढ़िया फोन है, काफी महंगा लगता है। एक काम करती हूँ, इस फोन को मैं ही रख लेती हूँ। हाँ। इस तरह से लालची बुढ़िया आराम से उस बेंच पर जाकर बैठ जाती है और तुरंत उस फोन को उठाकर वहां से चलने लगती है। तभी वो फोन बज पड़ता है और वो लड़की शोभा को उसका फोन लेते हुए देख लेती है। अम्मा, मेरा फोन आपके हाथों में क्या कर रहा है? अब तेरा फोन मेरे हाथों में? हाँ, मेरा फोन आपके हाथों में। कहीं आप मेरा फोन चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि तेरा फोन चोरी करूँ। और वैसे भी इस उम्र में इतना महंगा फोन लेकर मैं क्या करूँगी? वो तो तेरा फोन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, तो बस ये उठाकर मैं पूछने ही जा रही थी कि ये फोन किसका है। इतने में ये फोन बजने लगा और तूने कहा कि तेरा फोन है। शोभा की ये बात सुनकर लड़की शोभा से अपना फोन लेकर उसे धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद शोभा मन ही मन खुद से बोलती है, भगवान का शुक्र है जो मैं बच गई, वरना आज तो मैं पकड़ी ही जाती। इस तरह से शोभा वहां से जाने लगती है और तभी उसकी पड़ोसन उसे देख लेती है और वो देखती है कि शोभा ने उसी की साड़ी पहनी है जो काफी समय से उसे मिल ही नहीं रही थी। अब वो तुरंत शोभा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे ये तो मेरी साड़ी है, पर मेरी साड़ी तुम्हारे पास कैसे गई? मैं कितने दिनों से इस साड़ी को ढूंढ रही थी। अरे नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है, ये साड़ी तो मेरी है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। अरे ये मेरी साड़ी है। तभी पार्क वाली लड़की शोभा और उस बूढ़ी औरत को लड़ते हुए देखती है और उन दोनों के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? अरे देखो ना, ये मेरी मन पसंदीदा साड़ी है जो मुझे मेरी माँ ने दी थी, पर ना जाने इनके पास कैसे आ गई। अब ये बोलती है कि ये साड़ी इनकी है। अभी कुछ समय पहले इन्होंने मेरा फोन भी लेने की कोशिश की। अम्मा, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में इतना लालच करते हुए? इस तरह से शोभा की पड़ोसन और वो लड़की मिलकर शोभा को बहुत जलील करते हैं। जिसके बाद शोभा तिलमिलाकर घर आ जाती है। अब इस तरह से शोभा अपने पूरे गांव में लालची बुढ़िया के नाम से मशहूर हो जाती है। और जब ये खबर तारा के कानों में जाती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये सब कुछ क्या है? आप पूरे गांव में लालची बुढ़िया के नाम से फेमस हो रही हैं। आखिर आप दूसरों के सामान पर इतना लालच क्यों करती हैं? हमारे पास किस चीज की कमी है? आप मुझसे बोलिए, आप जो मांगेंगी मैं आपको लाकर दूंगी। तुझे मुझसे क्या मतलब है बहू? मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, घर में आ रही हूँ या नहीं, तुझे कोई मतलब नहीं होता। क्या कभी तूने आकर मेरे पैर दबाए? जब तू बाजार से होकर आती है तो क्या कभी तूने मुझसे पूछा कि माँ जी आपको क्या चाहिए? जब घर में तू पकवान बनाती है तो क्या मुझे आकर कभी देती है? बस तेरी वजह से मैं लालची बनी और दूसरों की चीजों पर लालच करने लगी। अपनी सास की बात सुनकर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है
जिसके बाद तारा अपनी सास की खूब सेवा करती है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती, जिस वजह से शोभा के अंदर का लालच भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है।